न्यूज 18। विधायक पूरन फर्त्याल को जारी हुआ कारण बताओ नोटिस। एक हफ्ते में पूरन फर्त्याल को देना होगा जवाब। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने भेजा नोटिस। महिला बाल विकास विभाग के टेंडर में गड़बड़ी के मामले में रेखा आर्य ने मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी। अपर सचिव और सचिव को कार्रवाई की मांग की। टेंडर प्रक्रिया को भी तुरंत स्थगित करने की मांग की। मंत्री रेखा आर्य के समर्थन में आए मंत्री सतपाल महाराज। कहा, मंत्री को मिले अपने विभागीय सचिव की सीआर लिखने पर अधिकार। पूरे मामले पर हरीश रावत ने कहा, आग में आहुति डाल रहे हैं महाराज। विधायक महेश नेगी ब्लैकमेलिंग और यौन शोषण के मामले में जांच में विधायक हॉस्टल पहुंची। पुलिस ने जुटाए सबूत। एसआईटी मसूरी के होटल में भी जमा करेगी सबूत। महिला की एप्लीकेशन में शामिल है विधायक निवास और मसूरी होटल। और अंतर्राज्यीय बसों को मिल सकती है मंजूरी। यूपी, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान और पंजाब के लिए बसें चलेंगी। जल्दी हो सकता है एसओपी जारी। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। पहली खबर देहरादून से बड़ी खबर है। यहां पर बीजेपी के विधायक पूरन फर्त्याल पर कार्रवाई हुई है। बीजेपी के विधायक पूरन फर्त्याल को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने भेजा है नोटिस। एक हफ्ते में पूरन फर्त्याल को देना होगा जवाब। सड़क टेंडर के विवाद को सदन में उठाने का ये मामला है। बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत कहते हैं कि पूरन फर्त्याल के मामले को गंभीरता से लिया गया है। सदन के बाहर और भीतर जो भी अनुशासनहीनता हुई है उसका जवाब मांगा गया है। भगत ने कहा है कि हफ्ते भर के भीतर ही फर्त्याल को जवाब भी देना होगा। सड़क टेंडर के मुद्दे पर चर्चा की मांग और अपनी ही सरकार के फैसले पर की थी चर्चा की मांग। विवाद को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने पूर्ण फर्त्याल जो विधायक है उनको नोटिस जारी कर दिया है। एक हफ्ते में जवाब मांगा गया है कि क्यों उन्होंने इस मुद्दे को सदन में उठाया है, जबकि उनसे मुख्यमंत्री ने बातचीत की, उनसे खुद बंशीधर भगत ने बातचीत की। मेरे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है। क्या उनका आरोप क्या है सर उन पर? देखिए, आरोप यह है कि जिस मामले को जिस प्लेटफॉर्म पर कहना चाहिए वहां न कह के उन्होंने बाहर कहा। उनकी कोई पीड़ा थी तो उसको माननीय मुख्यमंत्री जी से कहते, हमसे कहते, हमने उनको बुलाया भी था, हमसे कहते, लेकिन उसको बाहर कहना ये ठीक बात नहीं, अनुशासनहीनता। दूसरी बात, सदन में कार्यस्थगन प्रोग्राम विपक्ष लाता, उन्होंने वो ला करके एक बहुत अनुशासनहीनता का काम किया ऐसा मानते हैं। इसको देखते हुए पार्टी ने गंभीरता से निर्णय लेकर उनको एक नोटिस जारी किया है, जिसमें उनको कहा गया है कि एक सप्ताह के भीतर वो स्थिति स्पष्ट करें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। क्या जवाब देते हैं उसके अनुसार फिर आगे कार्रवाई। तो ये तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अभी फिलहाल नोटिस जारी किया गया है, नोटिस के जवाब का इंतजार किया जाएगा। लेकिन जिस तरह की स्थितियां हैं तो सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि एक हफ्ते के भीतर जवाब नोटिस मिलने के बाद पूर्ण फर्त्याल पर बीजेपी बड़ी कार्रवाई कर सकती है। कैमरों से राकेश रावत के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। महिला बाल विकास विभाग में टेंडर में गड़बड़ी के मामले में मंत्री रेखा आर्य ने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है, जिसमें अपर सचिव और सचिव पर नियम के मुताबिक कार्रवाई करने की बात कही गई है। दोनों पर आदेश नहीं मानने का आरोप लगा। साथ ही कार्रवाई के बाद जल्दी जानकारी देने की भी बात कही गई है। साथ ही इस बता दें, टेंडर की प्रक्रिया को जल्द स्थगित करने की भी मांग की गई है मंत्री रेखा आर्य की तरफ से। अपर सचिव वी शर्मुगम ने भी मुख्य सचिव को लेटर भेजा और करीब 3 पेज के इस दस्तावेज में उन्होंने भी कई अहम बातें लिखी। सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि विभाग में हटाने की भी अब मांग की गई है उनको। राज्य मंत्री रेखा आर्य के समर्थन में मंत्री सतपाल महाराज आ गए हैं और अब इस पूरे मामले पर राजनीति शुरू हो गई है, जहां पर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा है कि मंत्री अपने विभागीय सचिव की सीआर यानी कि कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भर सकते हैं, लेकिन कई बार एक सचिव के पास अलग अलग काफी विभाग होते हैं, जिससे दूसरा मंत्री ऐसा कर सकता है। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि मंत्री सतपाल महाराज
पर वो निशाना साधते हुए उनको कहते हैं आग में आहुति डालने का काम किया जा रहा है। रेखा आर्य जी बड़ी रिस्पॉन्सिबल मंत्री हैं और बड़ी मैं समझता हूँ सम्मानित मंत्री हैं, तो उनकी जो बात है वो सुनी जानी चाहिए। और इस समय जो मंत्री है वो सेक्रेटरी की सीआर लिखे तभी जो है आपका जो सेक्रेटरीज हैं ये मंत्री की सुनेंगे, तो इसमें बहुत ज़रूरी है। सतपाल महाराज जी का बयान जो है उस जो आग है उस आग में एक और आहुति है और ये इनके मंत्रीगण और इनके विधायकगण ही अपनी सरकार की पोल खोल रहे हैं। हमको कुछ ज़्यादा कहने की जरूरत है ही नहीं। सब मंत्री सीआर लिखते हैं, उसमें क्या रहा होगा, एक मंत्री के पास एक मंत्री के पास, मान लिया मेरे पास 2 विभाग हैं, 3 विभाग हैं, और जो मेरा सचिव है उसके पास मान लिया मेरे से अलग 2 विभाग हो रहे हैं, तो ये हो सकता है कि वो सीआर वहां चली गई हो। लेकिन अगर मंत्री को ये अधिकार है वो सीआर मंगा के लिखने के उनको अधिकार लिख सकते। रेखा आर्य के मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा कि इस मामले में पार्टी सीरियस है और इसके साथ सतपाल महाराज ये भी कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने समर्थन करते हुए कहा कि सचिवों की सीआर अगर विभागीय मंत्री लिखें तो कंट्रोल में रहेगी अफसरशाही। अधिकारियों की सीआर लिखने का मंत्रियों को अधिकार होता है, ऐसा मेरी जानकारी में है, लेकिन फाइलें नहीं आती होंगी, कुछ बात रहती होगी। तो मेरा भी मानना है कि अगर वो फाइल आती है और सीआर लिखने का अधिकार मंत्री को मिलेगा तो उसके अच्छे परिणाम आएंगे। रेखा आर्य जी माननीय मंत्री जी का जहाँ तक बात है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से सीधे बात हो रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैंने इसमें जांच बिठा दी है। अब उसमें जो निर्णय आएगा वो तो शासन स्तर पर उनका। दीपांकर भट्ट इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है। सीधे रुख करते हैं दीपांकर की तरफ। दीपांकर, मंत्री रेखा आर्य का जो मामला है काफी ज्यादा गर्माता जा रहा है, हर दिन इस पर अपडेट्स आ रहे हैं, लेकिन आज का जो अपडेट है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत जो है वो रेखा आर्य के समर्थन में सीधे तौर पर आ गए हैं। बिल्कुल, बंशीधर भगत प्रदेश अध्यक्ष तो बीजेपी के हैं ही, इससे पहले उत्तराखंड में वो मंत्री भी रह चुके हैं, तो उन्हें इस बात का अनुभव जरूर होगा कि सचिव से किस तरीके से काम लिया जाता है, सचिवों के बीच अंडरस्टैंडिंग किस तरीके की होनी चाहिए, मंत्री और सचिव के बीच क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जिस तरीके की बात रेखा आर्य ने कही कि अपर सचिव ने फोन स्विच ऑफ कर लिया, इस बात को अंदर खाने या बातचीत में सभी मंत्री ये मानते हैं कि फोन स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए था। अगर आप आईएएस हैं तो बात टेंडर वाली बात दूसरी है कि टेंडर में क्या गड़बड़ियां थी, वो सारी बात अभी जांच का विषय है, वो एसीएस मनीषा पवार जांच करेंगे, वो सामने आएगा। लेकिन क्या मंत्री का सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी फोन स्विच ऑफ करके बैठ जाएगा, इस बात को लेकर कम से कम कई मंत्री एक मूड में है। और सतपाल महाराज की बात हो, उसके बाद बंशीधर भगत की बात हो, उसमें फिर आपने मदन कौशिक की बात सुनी, इसमें मंत्री ये मानते हैं कि सचिव की सीआर लिखने का अधिकार उनके पास होगा तो उनके कंट्रोल में सेक्रेटरीज रहेंगे। लेकिन कंचन एक सवाल यह भी है कि अगर आपको सीआर लिखने को दे भी दिया गया, उसके बाद आपके कब्जे में रहेंगे सेक्रेटरी, आपकी बातों को सुन के चलेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। और तमाम सेक्रेटरीज इस तरीके के हैं जिनकी शिकायतें खुद मंत्रियों की रही है। यशपाल आर्य की शिकायत रही अपने परिवहन सेक्रेटरी से, इसी मदन कौशिक जब बैठक कुंभ के लेने जा रहे थे कई सेक्रेटरी वहां गायब मिले। अब जब ओम प्रकाश चीफ सेक्रेटरी बने तो उसके बाद तब बातें सामने आई कि हाँ भाई थोड़ी स्थितियां सुधरने को हुई है, लेकिन बावजूद इसके तमाम सेक्रेटरीज ऐसे हैं जिनकी शिकायतें खुद मंत्री करते हैं कि वो हमारी बात नहीं सुनते। तो अगर सेक्रेटरी मंत्री की बात। बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर भट्ट, जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, हम अपने दर्शकों को बता दें कि देहरादून से जो खबर आ रही है महेश नेगी से जुड़ी हुई है। महेश नेगी यौन शोषण के मामले में विधायक महेश नेगी ब्लैकमेलिंग और यौन शोषण के इस मामले में पुलिस पहुंची है विधायक हॉस्टल। इस मामले में एसआईटी ने जुटाए हैं सबूत। मसूरी के होटल में एसआईटी जमा करेगी सबूत। यौन शोषण के इस मामले में महिला की एप्लीकेशन में शामिल है विधायक निवास और मसूरी का यह होटल। और इस पर मेरे सहयोगी से हम संपर्क करेंगे, उससे पहले आप ये तस्वीरें देख लीजिए। ये देहरादून से तस्वीरें आती हुई सतेंद्र जुड़ गए हैं हमारे साथ फोन लाइन पर और जानकारी के साथ। सतेंद्र, महेश नेगी यौन शोषण के मामले में अब पुलिस ने जो अपना आगे कदम बढ़ाया है वो विधायक हॉस्टल पहुंच के बढ़ाया है। एसआईटी ने सबूत जुटाए हैं यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल कंचन, क्योंकि
ये मामला जब कोर्ट से एक महिला की के एप्लीकेशन पे जब मुकदमा दर्ज हुआ था यौन शोषण का महेश नेगी के खिलाफ, उसके बाद लगातार पुलिस जांच कर रही थी, कार्रवाई यौन शोषण के हिसाब से भी कर रही थी। पहले पुलिस ने महिला के 164 के बयान दर्ज करवाए, जिसके बाद जो भी बयान दर्ज हुए उसी के आधार पर पुलिस लगातार अब कार्रवाई कर रही है, जिसके कारण आज पुलिस विधायक भवन पहुंची है, विधायक निवास में, क्योंकि महिला द्वारा जो तहरीर दी गई थी उसमें विधायक निवास को भी लिया गया था। उसमें कहा गया था महिला द्वारा कि विधायक निवास में भी जो विधायक का कमरा है वहां भी उसके साथ यौन शोषण जैसी घटनाएं को महेश नेगी ने अंजाम दिया था। तो उसको लेकर आज टीम पहुंची है वहां पे। तो एसआईटी ने काफी सबूत जुटा लिए हैं। मेरे सहयोगी सत्येंद्र बर्तवाल इस पर जानकारी दे रहे थे। शुक्रिया आपका सत्येंद्र। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद उनकी विधानसभा कोटद्वार में डर का माहौल है। पॉजिटिव पाए जाने के एक दिन पहले ही हरक सिंह कोटद्वार में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मंत्री के संपर्क में आए थे। लेकिन इसके बाद भी कोटद्वार स्वास्थ्य विभाग लापरवाह बना हुआ है। विभाग ने अब तक किसी की भी टेस्टिंग नहीं की है। जब न्यूज 18 की टीम ने सवाल किया तो जल्द ही लिस्ट तैयार करने की बात कही गई। के कोरोना संक्रमित पाए जाने के उपरांत जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो यहाँ की भी आज तैयार हो रही है और उसमें मोबाइल नंबर के साथ उसको अपडेटेड सूची प्राप्त होने के बाद उनको उनके ऐसे जितने भी जो क्लोज कॉन्टैक्ट रहे हैं उनको जो गाइडलाइंस है कोरोना से संबंधित उसके अनुसार उनकी सैंपलिंग करने के लिए भी निर्देशित किया गया। अंतर्राज्यीय बसों को मिल सकती है मंजूरी। इस पर यूपी, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान और पंजाब के लिए बसेस चलने की अनुमति मिल सकती है। आज किसी भी समय जारी हो सकता है इस पर कोई बड़ा ऐलान। एसओपी जारी हो सकता है। 100 बसें चलाने की खबर आ रही है। 100 बसेस को चलाने की हरी झंडी मिल जाएगी। अगर आज फैसला बसेस को चलाने के हक में आता है तो इन राज्यों से भी इतनी ही बसें उत्तराखंड आ भी सकेंगी। मतलब 100 बसें अगर इन राज्यों में जाएंगी तो इन राज्यों से 100 बसें उत्तराखंड में आने का प्रावधान भी अब इस आज के ऐलान के बाद शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड में चल रही परिवहन निगम की बसों को दूसरे राज्य के साथ किराया कम करने की मांग अब तेज होने लगी है। बॉर्डर से लगे हुए यूपी क्षेत्र के कई लोगों का खटीमा और टनकपुर बनबसा में कारोबार और रोजगार है, जिसको लेकर वो रोज आना जाना करते हैं। कोरोना काल में उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें 2 गुने किराए के साथ उत्तराखंड में चल रही हैं। यात्री सरकार से बस किराया कम करने के साथ यूपी क्षेत्र में या बॉर्डर पर बस चलाने की मांग कर रहे हैं। बहुत परेशान है और यहाँ पे जो बसें चल रही हैं हमारी उत्तराखंड में ही चल रही हैं, लेकिन यहाँ डबल किराया हो गया है और ये किराया बल्कि कम करना चाहिए और यूपी के लिए बस चलाना चाहिए, जिससे हमें जाने में बहुत दिक्कत है। कोई गाड़ी ना वाहन कोई नहीं मिल रहा है जाने के लिए। काशीपुर में आईटीआई थाना क्षेत्र के फेसबुक के जरिए नाबालिग को अपने झांसे में लेकर उसके साथ आपत्तिजनक फोटो लेने के बाद उसे ब्लैकमेल करने के मामले में पुलिस ने एक युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस कहती है कि आरोपी पीड़िता को ब्लैकमेल कर अब तक उससे 2.5 लाख रुपए और सोने के जेवरात ले लिए जा चुके हैं। अल्मोड़ा के तालुका ब्लॉक मुख्यालय से खबर। सड़क के लिए तरस रहा है ये इलाका। राज्य का ये अकेला ही ऐसा ब्लॉक है जो सड़क मार्ग से अब तक भी नहीं जुड़ सका। यहां पर फरियादी जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारी और कर्मचारी भी मशक्कत के बाद मुख्यालय पहुंच पाते हैं। अल्मोड़ा का ताकुला ब्लॉक मुख्यालय सड़क के लिए तरस रहा है। राज्य का ये अकेला ब्लॉक है जो सड़क मार्ग से अब तक भी नहीं जुड़ा है। यहाँ फरियादी जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारी और कर्मचारी भी मशक्कत के बाद ही मुख्यालय पहुँच पाते हैं। ताकुला के गाँव को विकास देने वाला विकास खंड ताकुला अपनी सड़क के लिए खस्ताहाली का रोना रो रहा है। अल्मोड़ा का ताकुला सूबे का पहला और एकमात्र ऐसा ब्लॉक है जहां पहुंचने के लिए सड़क ही नहीं है। 21वीं सदी का सच तो यही है। कई किलोमीटर तक पैदल चढ़कर ब्लॉक मुख्यालय पहुंचना पड़ता है। सोमेश्वर विधानसभा में मौजूद इस ब्लॉक मुख्यालय पहुंचने के लिए फरियादी हो या फिर जनप्रतिनिधि, सभी को पैदल ही ब्लॉक की दूरी नापनी होती है। खुद राज्य मंत्री रेखा आर्या के भाई की पत्नी ब्लॉक प्रमुख है, लेकिन फिर भी रोड का दूर दूर तक निशान नहीं है।
हमारा मानना है कि देखिए, जो विकासखंड मुख्यालय होता है वो किसी भी क्षेत्र के विकास का केंद्र होता है, और जो विकासखंड मुख्यालय अपना ही विकास नहीं कर पा रहा हो तो उससे क्षेत्र के विकास की उम्मीद कैसे की जा सकती है। ताकुला विकासखंड के क्षेत्र में मामले में हमारे बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज़ादी के 73 साल के बावजूद भी ताकुला विकासखंड मुख्यालय आज भी सड़क से नहीं जुड़ पाया है। ब्लॉक मुख्यालय में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी भी परेशान हैं। कई बार नेटवर्क नहीं होने की वजह से विकास भवन या फिर अन्य जगहों पर जाना पड़ता है, और एक बार जाना ही टेढ़ी खीर हो जाता है। अब सड़क न होने की वजह से ब्लॉक मुख्यालय में अधिकारी तो दूर, कर्मचारी भी नजर नहीं आते हैं। यहाँ परेशानी तो काफ़ी है, काफ़ी यहाँ पे यातायात की दिक्कत है, पानी नहीं आता यहाँ पर, और कुछ सामान नहीं मिल पाता, रोड नहीं है, नेटवर्क की दिक्कत है यहाँ पर, जंगली जानवरों की बहुत ज़्यादा परेशानी है, दिन में भी बाघ गाय मार देता है। यहाँ ये फॉरेस्ट की रोड होने से ये बन नहीं पा रही है और आने में बहुत परेशानी होती है। वो बड़ा खबर रास्ता है, कोई वाहन यहाँ आ नहीं पाता है, तो इसलिए जनता को भी और कर्मचारी अधिकारियों को सभी को परेशानी होती है। ऐसा नहीं है कि रोड की मांग नहीं हुई या फिर कुछ हुआ नहीं, लेकिन सब सिफर ही रहा। अभी भी ब्लॉक मुख्यालय को रोड से जोड़ने के लिए डीएम ने 3 विभागों के अधिकारियों की एक समिति बनाई, जिनके निरीक्षण के बाद वन विभाग को पैसा दिया गया। अब रोड की उम्मीद तो है, लेकिन कब बन पाएगी कहना मुश्किल है। हमने निरीक्षण किया और उसमें ये तय हुआ है कि जो ताकुला साइड से जो कच्चा मार्ग है अभी उसको ठीक करके उसमें खड़ंजा वगैरह निर्मित करके लोगों को कनेक्टिविटी ताकुला ब्लॉक तक दी जाए। अल्मोड़ा का ताकुला एक ऐसा ब्लॉक है जो सड़क मार्ग से नहीं जुड़ा है। यहाँ आने के लिए चाहे जनप्रतिनिधि को हो या कर्मचारियों को हो, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ब्लॉक में आके भी आप देखोगे तो कर्मचारी हो या जनप्रतिनिधि कभी कभी यहाँ मिलते हैं। किशन जोशी, न्यूज़ 18, ताकुला, अल्मोड़ा। नैनीताल वीआईपी जिला होने के बाद भी बेतालघाट मूलभूत सुविधाओं से महरूम है। 40,000 की आबादी वाले इस ब्लॉक के बाजार में ना तो सफाई की कोई व्यवस्था है, ना ही कोई शौचालय की सुविधा है। इसके साथ ही बाजार में जैम की समस्या खत्म करने को लेकर टैक्सी स्टैंड बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन मांग पूरी नहीं होने पर बाजार के लोगों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। और उस संबंध में हमने अपने जनप्रतिनिधियों को एक बार नहीं अनेकों बार पिछले 4 सालों से अवगत करा रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों की कतई नहीं सुनी गई। जमीन हमको उपलब्ध होगी तो निश्चित तौर पर हम उनके जो भी उनकी मांग है उसके लिए हम भविष्य में बजट की व्यवस्था। उत्तराखंड किसान आयोग के उपाध्यक्ष राजपाल सिंह ने खटीमा में प्रशासन और अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान 1 अक्टूबर माह से धान विक्रय तोल सेंटरों को किसानों के लिए खोल देने के निर्देश दिए गए। किसान आयोग उपाध्यक्ष ने कहा कि सरकार किसानों को लेकर गंभीर है। अधिकारियों को साथ ही साथ सभी धान खरीद क्रय केंद्रों की सही व्यवस्था करने को कहा गया है ताकि किसानों को कोई दिक्कत ना हो। प्रशासन के मुताबिक किसानों के लिए धान विक्रय तोल सेंटरों की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। साथ ही किसानों को दिक्कत ना हो इसके लिए टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं। खटीमा तहसील में कितने कांटे हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, अब तक क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, इस संबंध में बैठक थी और स्पष्ट निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं कि 1 अक्टूबर से हर हालत में सारे क्रय केंद्र सुचारू रूप से चालू होने चाहिए। उनको प्रोत्साहित किया गया किसानों को कि अधिक से अधिक जो सेंटर्स पर अपना धान विक्रय करें और किसी प्रकार की कोई समस्याएं आती है तो टोल फ्री नंबर इत्यादि भी जारी किए गए हैं, व्यक्तिगत नंबर भी जारी किए गए हैं, तो उस पर वो कॉल कर सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।